हाय एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ कटहल। ये एक माउथ वाटरिंग डिश है और सभी की फेवरेट भी होती है। फ्रेंड्स, मैं अक्सर देखती हूँ कि कुछ लोग कटहल को उबालते हैं, फिर फ्राई करते हैं और फिर तड़का लगाते हैं। लेकिन मैं सिर्फ 10 मिनट में ये सब किए बिना ही आपको डिलीशियस और क्रिस्पी कटहल बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें बिना स्किप किए। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे शेयर करना ना भूलें। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। यहाँ पर मैंने 350 ग्राम कटहल को धोकर के अच्छे से चॉप कर लिया है। कटहल के जो बीज होते हैं उनको भी मैंने छिलका उतार कर इस तरीके से रेडी करके रखा है। कटहल को भी मैंने बारीक बारीक ऐसे काट करके रखा है। आप भी इसको इतना ही बारीक काटिएगा, तभी आपका कटहल अच्छा बनेगा। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज की प्याज को भी बारीक चॉप कर लिया है। आप भी इसको इस तरीके से काट लेंगे। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च को बीच में से ऐसे चीरा लगाकर रख लिया है। कटहल के टेस्ट को बढ़ाने के लिए हमें एक काम और करना है। जो हरी प्याज होती है उसका जो ऊपर का प्याज होता है उसको मैंने लंबा और बारीक काट कर रखा है। थोड़ा सा मैंने अदरक को क्रश कर लिया है। अब कुकर में हम सरसों का तेल ऐड करेंगे। तेल जब गर्म हो जाए तो उसमें डालेंगे जीरा। जीरा गर्म होने पर हम डालेंगे प्याज। प्याज को हमें अच्छे से भूनना है फ्रेंड्स। थोड़ा सा ब्राउन होने के बाद हम इसमें हरी मिर्ची, अदरक और कटा हुआ हरा प्याज भी ऐड कर देंगे। उसको भी हम अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी हमारे स्पाइसेस। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच नमक लिया है, आधा ही चम्मच मैंने हल्दी ली है, आधा चम्मच से थोड़ी ज़्यादा मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 चम्मच भरकर हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे। इन सभी मसालों को हमें भूनना है 3 से 4 सेकंड के लिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने कटहल को काट करके रखा है। चलिए ऐड करते हैं कटहल को, मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें 1 सीटी आने तक हमें वेट करना है। देखिए फ्रेंड्स, सीटी आ चुकी है। जैसे ही इसमें सीटी आए फ्रेंड्स, इसका प्रेशर तुरंत ही निकाल दें और उसके बाद हमारा कटहल को हम चेक करेंगे। देखिए कितना अच्छा ये कटहल रेडी हुआ है। अब हमें ऐसे 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही भूनेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से हमारा कटहल रेडी हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी ऐड कर देंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। कटहल जितना फ्रेश होगा उतना ही अच्छा बनेगा, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपका कटहल जो है फ्रेश ही हो। तो देखा फ्रेंड्स आपने, ना ही मैंने इस कटहल को उबाला है, ना ही मैंने इसको तेल में फ्राई किया है, उसके बावजूद ये कितना टेस्टी और अच्छा बना है। आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए दिखाती हूँ मैं आपको कटहल का फाइनल लुक। इस कटहल को आप रोटी के साथ, पराठे के साथ या चावल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इंजॉय कीजिए फ्रेंड्स। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको मेरी ये डिश पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय योर डे।